एमसीडी में आपको मिला बहुमत, सीएम केजरीवाल ने कहा सब मिलकर दिल्ली की सफाई करेंगे। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतगणना पूरी हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। आपके 134 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें जीती है। कांग्रेस ने भी 9 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं 3 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया है। एमसीडी चुनाव में जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को ठीक करने में सहयोग की जरूरत है, सभी मिलकर दिल्ली की सफाई करेंगे। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की ज़रूरत है, और ख़ासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के ज़रिए से मैं केंद्र सरकार से भी और ख़ासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। कार्तिक मेले में हत्या के बाद तोड़फोड़ और हंगामा। कार्तिक मेले में हत्या के बाद आज धरना प्रदर्शन, बवाल और तोड़फोड़ शुरू हो गया है। हंगामे के बाद भारी पुलिस बल मेला परिसर में तैनात कर दी गई है। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन ने मेला समाप्ति की भी घोषणा कर दी है। कार्तिक मास में होने वाले आयोजन में लोगों के साथ साथ व्यापारी भी हिस्सा लेते हैं। रात कार्तिक मेले में दीपू की बदमाशों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मेला खत्म करने की मांग उठाई। एडीएम संतोष टैगोर ने मेला अधिकृत रूप से समाप्त करने के निर्देश जारी कर दिए। जैसे कि आप सबको पता है कि कल शाम को कुछ दो पक्षों में विवाद होने के बाद इलाज के दौरान एक पर्सन की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में झूला संचालक पर कार्रवाई या मेला बंद करवाने के लिए लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था। एडीएम साहब ने घोषणा की है कि आज से मेला समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा जो झूला संचालक है उसके खिलाफ भी जांच की जाएगी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया है। सर, ये जो हत्या का मामला है, इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, और मकान तोड़ने की जो बात सामने आई क्या होगी? अभी थाना महाकाल पर धारा 302 आईपीसी में प्रकरण दर्ज किया गया है। उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अन्य आरोपियों के नाम जिसमें जोड़े जाने की संभावना है, तथा जो आरोपी जिनके नाम एफआईआर में जोड़े गए हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड की तलाश जिले के अन्य थानों से की जा रही है एवं उसके आधार पर प्रतिवेदन तैयार करके जिला प्रशासन से आदेश करवा के उनके घरों को तोड़ने की कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। क्या कारण है? दो पक्षों के बीच में आपस में वाद विवाद आगे बढ़ गया, जो कि चाकू लगने से उस पर्सन की मौत हो गई। छेड़छाड़ करी थी उनके साथ? हाँ, ऐसा आ रहा है कि उनके साथ 2 लड़कियां थी, उनके साथ में कुछ संबंधित पक्ष ने कमेंट किए थे, उन कमेंट के कारण ही विवाद आगे बढ़ गया। विशेष वर्ग के लोग बताए जा रहे थे।
हाँ, ऐसी जानकारी है, विशेष वर्ग के लोग हैं और अभी जो गिरफ्तार किए गए हैं वो विशेष वर्ग के लोग हैं उसमें। वैसे नाबालिग कितने हैं सर? अभी तो क्योंकि सभी के डॉक्यूमेंट मंगाए गए हैं तो उसमें से सभी के डॉक्यूमेंट आए नहीं है। जब तक पूरे डॉक्यूमेंट नहीं आते तब तक हम ये नहीं बोलते। 10 साल के बच्चे की मेरठ में मिली सिरकटी लाश, खेत में नोच रहे थे कुत्ते। प्रीत बिहार इलाके से लापता 4 साल के मासूम मानव का कत्ल कर शव के टुकड़े कर यूपी के मेरठ इलाके के खेत में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव के कुछ टुकड़ों को बरामद कर लिया है। बच्चे की हत्या से नाराज बस्ती के लोगों ने प्रीत बिहार पेट्रोल पंप के पास विकास मार्ग को जाम कर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो मानव आज जिंदा होता। बच्चे खो गया था, किसी ने उठा लिया और वो बच्चे पुलिस दर्ज कराए यहाँ पे, तो वो लोग बोला कार्रवाई कर रहे 1 हफ्ता हो गया लेकिन नहीं ढूंढ पाया। हम लोग क्राइम ऑफिस गए, वहाँ पे क्राइम ऑफिस गए, आज बच्चा मिल गया और वो भी वो बच्चे को काट दिया है। किसने काटा कुछ मालूम था? वही जिसने उठाया, दीपक नाम है, दीपक नाम है। हमको हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।